और इस उपासना विषय में हम 7 मंत्रों का स्वाध्याय कर चुके हैं। और आज हम 8वें, 9वें, 10वें मंत्र का स्वाध्याय करने वाले हैं। तो पिछले मंत्र में जो परमात्मा ने उपदेश किया है और महर्षि दयानंद जी ने इसका मंत्रों का भाष्य करते हुए बताया कि किस प्रकार से हम उपासना योग में उन्नति करें। योग में जो धारणा विशेष को कैसे सूक्ष्म, अति सूक्ष्म बनाते जाएं, उसका मार्गदर्शन यहाँ पर हमें उपलब्ध हुआ। देखिए, सामान्य रूप से अगर हम योग दर्शन पढ़ते हैं तो वहां पर धारणा विषय में कोई बहुत सूक्ष्मता से जानकारी नहीं है। वहां पर धारणा विषय में व्यास भाष्य तक में केवल इतनी ही बात है कि कौन कौन से धारणा स्थान है, कहाँ धारणा करनी है। फिर उसके बाद में योग एवं योगस्य उपाध्याय, कि भाई योग करोगे तो योग ही योग में का गुरु है। अर्थात योगाभ्यासी व्यक्ति का योग ही गुरु है, अर्थात वो जैसे जैसे अभ्यास करेगा ऐसे उसका मार्गदर्शन होगा। लेकिन इसके साथ में यह भी महर्षि व्यास जी ने श्लोक में बताया कि स्वाध्यायात योगमासीत, स्वाध्याय करके योग में बैठो, अर्थात आसन लगाकर और उसका प्रयोग करो, धारणा ध्यान समाधि का। और फिर योगात स्वाध्याय, अर्थात योग करके फिर स्वाध्याय को और अधिक परिपुष्ट करके और अधिक स्वाध्याय करो और खोज करो। और ये सारी प्रक्रिया करने से स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाशते, स्वाध्याय और योग इन दोनों की प्राप्ति जब हो जाती है, इन दोनों को जब हम योगाभ्यासी करता है अच्छे से, तो उसको ईश्वर का प्रकाश हो जाता है, ईश्वर जान लेता है वो ईश्वर को, परमात्मा का प्रकाश हो जाता है, मतलब परमात्मा को जान लिया जाता है। तो अब स्वाध्याय किसे कहते हैं, तो स्वाध्याय के बारे में बताया, मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपोवा। अर्थात दो काम बताए स्वाध्याय के अंतर्गत, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन, और मोक्ष शास्त्र में प्रधान क्या है, तो वो वेद है। तो यहाँ पर जो है, वेद को जितना जितना व्यक्ति स्वाध्याय करता जाता है और अधिक, उसको उसमें से मंत्रों में से सूक्ष्म तत्व मिलते जाते हैं, मार्गदर्शन मिलता जाता है ईश्वर का। और उस मार्गदर्शन को आधार बनाकर व्यक्ति योग में उन्नति करता जाता है, उपासना में और उन्नति करता जाता है, और ईश्वर को इतनी सूक्ष्मता से जान जाता है कि सामान्य व्यक्ति कभी कल्पना भी नहीं कर सकता ईश्वर के विषय में। सामान्य व्यक्ति सामान्य रूप से ईश्वर के विषय में जानता है, लेकिन स्वाध्याय करने के बाद विशेषता आ जाती है। वेद का स्वाध्याय करते हैं तो ईश्वर के विषय में अधिक जानने लग पड़ते हैं, पर वो फिर भी जानकारी मात्र होती है। परंतु जब उपासना करते हैं ईश्वर की, तो वो ऐसा समझ में होता आता है, ऐसा उतर जाता है हृदय में, कि वो उस बात को जैसे वो उसको बिल्कुल हम अनुभव कर रहे हो, व्यवहार में भी वो फिर आने लगता है, व्यवहार में भी वैसा ही अनुभव रहता है। यानी कि एक व्यक्ति शाब्दिक रूप से ईश्वर को मानता है, तो वो केवल
जब शब्द प्रकट होते हैं उस समय में उसको ध्यान आता है ईश्वर का, याद ही नहीं आता नहीं तो। लेकिन जैसे जैसे ईश्वर से निकटता, ईश्वर की उपासना में सफलता मिलती है, ऐसे ऐसे ईश्वर का महत्व व्यक्ति समझने लग पड़ता है अपने जीवन में, अपने और अन्य सभी के जीवन में। ईश्वर की क्या महत्ता है, और वास्तव में जो महत्ता है वो तो इतनी है कि उसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। और जो न जाने, तो उसके लिए उसको पता ही नहीं है कि ईश्वर का क्या महत्व है। और जिसको जितना जितना अधिक ईश्वर का महत्व समझ में आता जाता है, उतना उतना वह ईश्वर से अधिक जुड़ते रहता है, अर्थात जुड़ने का प्रयास करता रहता है। व्यवहार काल में भी ईश्वर को धन्यवाद करता रहता है, ईश्वर की जो सहायता मिल रही है उसको अनुभव करता रहता है, हे ईश्वर ये सहायता, आपकी सहायता से सब कुछ हो पा रहा है। ये जो कुछ भी कर रहा हूँ, ये जो बाहरी साधन है ये तो है ही है आपके, ये जो अंदर के साधन जितने भी हैं ये सब भी आप ही के हैं, आप सहायता कर रहे हो निरंतर। तो यह जो भाव है, ये व्यक्ति की उपासना को उत्कृष्ट बनाता जाता है स्वाध्याय के कारण से। जिसने वेद का स्वाध्याय नहीं किया या नहीं करता है, उसको कभी भी ये प्राप्ति हो नहीं सकती, क्योंकि वो संसार में गोते ही खाता रहेगा। संसार की जितने प्रकार की बातें हैं, लोगों की बातें हैं, विविध लेखकों की लिखी हुई पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों को पढ़ता रहेगा। और वो क्या खिलाते हैं, वो गोते खिलाते हैं, वो संसार में ही गोते खिलाते रहेंगे। और जो वेद को पढ़ता है वो कहाँ गोते खाता है, वो ईश्वर में गोते खाता है। तो संसार में दुख सुख दोनों हैं। और अगर योगी की दृष्टि से देखा जाए, तो जो संसार में सुख है वो भी दुख रूप है, अर्थात वो ऐसा नहीं है कि जिसको उपादेय मान लिया जाए। लेकिन ईश्वर में जो आनंद है वो तो उपादेय ही है। और ईश्वर में गोते लगाना, गोते खाना, ये बड़े सौभाग्य का विषय है। ये मिलता नहीं किसी को कि जो ईश्वर में कुछ क्षणों के लिए भी गोता लगा ले, तो ऐसा हो जाए कि आप समझ लें कि फिर वो उसको कैसे भूले और उसको पाने की बार बार चाह करे। तो यह जो मार्ग है वह वेद से मिलता है, वेद के बिना वो मिल नहीं सकता मार्ग। अन्य कितने ही प्रकार के लोग हैं और कितने ही प्रकार के उन्होंने जो है ग्रंथ बना रखे हैं, चेले चेली बना रखे हैं, उनको मूड रखा है। और खुद तो वो पाप के भागी हो ही रहे हैं, और स्वयं तो वो अंधकार में डूब ही रहे हैं। और अपने साथ में जितने उन्होंने चेला चेली बना रखे हैं, इन सबको भी वो उस अंधकार में डुबा रहे हैं, अपने साथ में ही ले जा रहे हैं वो। अंधे नैव नियमाना यथांधा। तो ये जो यमाचार्य, वो बताते हैं इस बात को उपनिषद में। तो यहां पर हमको इस बात को समझना है कि हमने जैसे वेद मंत्र का स्वाध्याय किया, स्वाध्याय करके हमें कुछ विशेष उसमें से जानकारी मिली, ऐसा लगा कि ये तो हमारी साधना के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और इसका तो हमें उपयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। अब इससे हमें क्या होना चाहिए, इससे हमें कृतज्ञ होना चाहिए ईश्वर के प्रति और ऋषियों के प्रति भी, क्योंकि ऋषियों ने ही तो हमें ईश्वर तक पहुंचने का, इस प्रकार का जो सही मार्ग है वो हमें बताया। तो मुख्य रूप से परमात्मा के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, और साथ में ऋषियों के प्रति भी। उससे हमारी जो श्रद्धा का स्तर है वो बढ़ेगा। और ये ऐसा समझ लीजिए, असंप्रज्ञात समाधि की प्रथम सीढ़ी है।
श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम। ये श्रद्धा जो है ना, ये श्रद्धा प्रथम चीज है। अगर ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई है, अगाध प्रेम अगाध श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई है, तो उस मार्ग पे हम आरूढ़ ही नहीं हुए, शुरू ही नहीं हुआ है वो हमारे लिए। तो ये श्रद्धा उत्पन्न कैसे होती है? जब वेद का हम स्वाध्याय करते हैं, उससे हम लाभ उठाते हैं। खाली पढ़ लिया हमने, स्वाध्याय करने के नाम पे कई लोग पन्ने पलटते हैं, पढ़ते भी हैं, अक्षरों को भी पढ़ते हैं, परंतु यदि हमने उसके प्रभाव को अपने ऊपर आरोपित नहीं किया, तो वो स्वाध्याय का फल प्राप्त नहीं होगा। उससे श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। वो श्रद्धा उत्पन्न कर रहे हैं और वो फल है। और उस श्रद्धा से हम उपासना की ओर एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। और वो श्रद्धा कैसी है? तो ऋषि व्यास भी कहते हैं, ताहि जननी इव कल्याणी योगिनम पाति। वह श्रद्धा माता के समान कल्याण करने वाली है। माता अपनी संतान की बिना किसी स्वार्थ के रक्षा करती है, और उसका जितनी भी सेवा है, कोई उसका उसमें प्रयोजन नहीं होता। वो ऐसे उसकी सेवा, ऐसे उसकी रक्षा करती है। तो जैसे माँ अपनी संतान की रक्षा करती है, और ये गुण परमात्मा ने सभी माँओं में दिया है, चाहे वो गाय ही क्यों ना हो, चाहे और भी पशु पक्षी क्यों ना हो, इसी प्रकार से माँ रक्षा करती है। तो ये श्रद्धा भी वैसी ही है जैसी माँ रक्षा करती है, बिल्कुल अनकंडीशनल जिसको कहते हैं ना, उसके पीछे कोई शर्त नहीं है। वैसी रक्षा ये श्रद्धा करती है योगी की। योगी की सदा रक्षा करती है, किस मार्ग में? योग मार्ग में। वो योग मार्ग से, श्रद्धा जो है व्यक्ति को योग मार्ग से हटने नहीं देती, भटकने नहीं देती। जिनमें जिन्होंने ठीक से किया नहीं काम, स्वाध्याय ठीक से नहीं किया, अब वो कहते हैं कि हमने स्वाध्याय किया है, पर उनको स्वाध्याय का फल प्राप्त नहीं होता, और वो एक तरह से नास्तिक जैसे बन जाते हैं। वास्तव में स्वाध्याय का जो फल विशेष रूप से श्रद्धा का उत्पन्न होना है ईश्वर के प्रति, वो उत्पन्न हो जाए, तो कोई उनको योग मार्ग से हटा नहीं सकता। संसार की शक्ति ऐसी नहीं है कि उसको हटा पाए ईश्वर के मार्ग से। ईश्वर की उपासना करने से कोई रोक ले, कोई ऐसा संभव ही नहीं। तो यहां पर ये जो विशेष गुण है, यदि हमने स्वाध्याय करते करते ये अपने लिए उत्पन्न कर लिया, ईश्वर के प्रति विशेष श्रद्धा को उत्पन्न कर लिया, तो ये समझ लीजिए हमने सफलता प्राप्त कर ली है, और हम निश्चित रूप से योग मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे। उपासना निश्चित रूप से हमारी होनी आरंभ हो जाएगी। तो यहां पर हम देखते हैं, देखिए, इसीलिए यहां पर प्रार्थना की है पिछले मंत्र में कि यह उपासना योग वृत्ति कैसी है कि सब क्लेशों को नाश करने वाली और सब शांति आदि गुणों से पूर्ण है। ये क्या है? प्रशंसा है इसकी, उपासना की। उपासना वृत्ति, योग उपासना, उपासना योग वृत्ति जो है, उसकी प्रशंसा है और उसमें रुचि उत्पन्न करने के लिए है। और उन उपासना योग वृत्तियों से परमात्मा के योग को अपने आत्मा में प्रकाशित करो, ये उपदेश आ रहा है। तो ये जो वृत्ति बनी कैसे रहेगी? ये श्रद्धा से ही बनी रहेगी। वो निरंतर श्रद्धा रहनी चाहिए ईश्वर के प्रति। कितनी बार कितने ही लोग ऐसे हैं जो जब ठीक से कार्य नहीं करते, अर्थात स्वाध्याय आदि सत्संग आदि ठीक से नहीं करते हैं, तो उनके जीवन में ईश्वर के प्रति बार बार संशय उत्पन्न होता रहता है, कहीं ये अफीम तो नहीं है जो ये धार्मिक अपने आप को कहने वाले लोग पिलाते रहते हैं, हमको बेवकूफ बना रहे हैं। ये ईश्वर, ईश्वर नाम की कोई वस्तु भी होती है क्या? ऐसा संशय आने लगता है जो लोग ठीक से स्वाध्याय नहीं करते हैं। जिसको ये संशय आता है वो उपासना करेगा क्यों?
उसको लाभ ही विदित नहीं होगा, वो लाभ कभी प्राप्त ही नहीं कर सकता है। तो ये जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा कभी संशय उत्पन्न नहीं करने देगी, क्योंकि निर्णय हो गया तो फिर उस निर्णय में संशय कैसा, उसमें कैसे आ जाएगा संशय। यानी कि निर्णय अगर किया है तो संशय नहीं आ सकता, और यदि संशय आ रहा है इसका मतलब निर्णय ठीक से नहीं किया, या निर्णय को पकड़ के रखने की क्षमता नहीं है, स्मृति क्षमता नहीं है, और स्वाध्याय जितने अंतराल पे होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, या हो रहा है तो उस स्वाध्याय में जिस प्रकार से वो स्वाध्याय होना चाहिए वो उस प्रकार से नहीं हो रहा है, खाली नाम कर दिया जा रहा है कि स्वाध्याय हो रहा है, हाँ जी हमने 2 पन्ने पढ़ लिए, वो नहीं बात बनेगी। तो यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, देखिए अब ये अथर्ववेद का मंत्र है। और भी जो नीचे मंत्र हैं वो वाक्य हैं, वो मंत्र के कुछ भाग होंगे, उसका अथर्ववेद के ही वो भी मंत्र भाग हैं। तो हम पहले पूरा मंत्र जो है पहला उसको हम पढ़ते हैं। ओम अष्टाविंशानि शिवानि षग्मानि सह योगं भजन्तु मे, योगं प्रपद्ये क्षेमं च प्रपद्ये योगं च नमो रात्राभ्यामस्तु। ओम दूसरा अगला मंत्र है नौवां। ओम भूयानरात्याः शच्याः पतिस्त्वमिन्द्रासि विभुः प्रभुरिति तोपास्महे वयम्। और 10वें मंत्र का भाग है। ओ नमस्ते अस्तु पश्यत पश्य मा पश्यत। 11वां जो है उसमें मंत्र का एक भाग है। ओम अन्नाद्येन यशसा तेजसा ब्राह्मण वर्चसेन। अब इनका संस्कृत भाषा भाष्य हम देख रहे हैं। भाष्यम अष्टाविंशानि, हे परमेश्वर भगवन भवत कृपया अष्टाविंशानि शिवानि कल्याणानि कल्याणकारकाणि सन्तु, अर्थात दशेन्द्रियाणि दश प्राणः मनो बुद्धि चित्ताहंकार विद्या स्वभाव शरीर बलम च इति षग्मानि सुख कारकाणि भूत्वा अहोरात्राभ्यां दिवसे रात्रो च उपासना व्यवहारं योगम मम भजन्तु सेवन्ताम्, तथा भवत्कृपया हम योगं प्रपद्ये प्राप्य क्षेमं च प्रपद्ये क्षेमं प्राप्य योगं च प्रपद्ये यतोऽस्माकं सहायकारी भवान् भवेत्, एतदर्थं सततं नमो अस्तु ते। आगे जो मंत्र के भाग है उनका भाष्य है। इमे वक्ष्यमाणाश्च मंत्रा अथर्ववेदस्य सन्ति इति बोध्यम्। इंद्रा इत्यादि, हे इंद्र परमेश्वर, त्वं शच्याः प्रजायाः वाण्याः कर्मणो वा पतिरसि, तथा भूयान् सर्वशक्तिमत्वात् सर्वोत्कृष्टत्वात् दतिशयेन बहुरसि, तथा शत अरात्याः इत्यादि शत्रुभूतायाः वाण्यास्तादृशस्य कर्मणो वा शत्रुरर्थात् भूयान् निवारकोऽसि,
विभुः व्यापकः प्रभुः समर्थश्चासि इति अनेन प्रकारेण एवं भूतं त्वां वयं सदैव उपास्महे अर्थात तवैव उपासनं कुर्महे इति। अत्र प्रमाणं वाचो नामसु शची इति पठितं निघण्टु तथा कर्मणां नामसु शची इति पठितं निघण्टु तथा प्रजा नामसु शची इति पठितं निघण्टु। और आगे जो और दो मंत्र से भाग लिए उनका भी अभिप्राय बता रहे हैं। ईश्वरो अभिवदति हे मनुष्या यूयम उपासना रीत्या सदैव मां पश्यत प्रेम भावेन स्वामिनी सदा पश्यत मदाज्ञां वेद विद्यां च सम्यक् ज्ञात्वा आचरत। उपासक एवं जानीयात वदेत च हे परमेश्वर अनंत विद्या युक्त नमस्ते अस्तु ते तुभ्यम अस्माकं सततम नमो अस्तु भवतु। 11वें में जो वाक्य है वेद का अथर्ववेद का उसका अभिप्राय अन्नाद्येन अर्थात कस्मै प्रयोजनाय अन्नादि राज्यैश्वर्येण यशसा सर्वोत्तम सर्वोत्तम सत्कर्मानुष्ठान उद्भूत सत्कीर्त्या तेजसा निर्दीनतया प्रागल्भ्येन च ब्राह्मण वर्चसेन पूर्ण विद्यया सह वर्तमानान् अस्मान् हे परमेश्वर त्वं कृपया सदैव पश्य संप्रेक्षस वैतदर्थं वयं त्वां सर्वदा उपासमहे। ये जो मंत्र दिए हैं चार और मंत्र भाग हैं इनका हम आर्य भाषा भाषार्थ पढ़ रहे हैं। अंश अष्टाविंशानि शिवानी। हे परमेश्वर्य युक्त मंगलमय परमेश्वर आपकी कृपा से मुझको उपासना योग प्राप्त हो तथा उससे मुझको सुख भी मिले। तो सबसे पहली प्रार्थना ईश्वर से की गई है और उसमें संबोधन किया गया परम ऐश्वर्य युक्त, क्योंकि जो सुख है उस सुख का जो साधन है वो सभी साधन ऐश्वर्य हैं। सबसे बड़ा ऐश्वर्य तो स्वयं परमात्मा है, लेकिन संसार में जितने भी साधन हैं जो ईश्वर ने प्रदान किए हैं ये भी ऐश्वर्य के अंतर्गत आते हैं। और न केवल बाहरी साधन बल्कि जो आंतरिक अत्यंत शक्तिशाली साधन ईश्वर ने दिए हैं जिनको हम प्रायः उपयोग कर नहीं पाते, करते नहीं है, बाहर के साधनों में उलझ के रह जाते हैं। तो ये जो आंतरिक अत्यंत शक्तिशाली साधन है ये साधन भी उन ऐश्वर्यों में गिने जाते हैं। और इन सब साधनों का जो स्वामी है वो परमात्मा है। थोड़े समय के लिए ये ऐश्वर्य हमें प्राप्त होते हैं, ईश्वर के द्वारा दिए जाते हैं हमारे कर्म फल के अनुसार। तो जो स्वामी है जो मालिक है उसी से प्राप्ति की कामना की जाती है, उसी से प्रार्थना की जाती है और अपने आप को उसी के समक्ष योग्य भी प्रदर्शित किया जाता है।
तभी वो ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। अर्थात मालिक देगा तो मिलेंगे, नहीं देगा तो नहीं मिलेंगे। तो अब यहां पर जो बात कही, तो ऐसे परमात्मा के जो सभी ऐश्वर्यों से युक्त है, जिनके पास किसी ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं, तो ऐसे परमेश्वर को हम ध्यान में लाते हैं और संबोधन करते हैं। क्योंकि हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि जिससे हम कोई चीज मांग रहे हैं, वह वास्तव में उसका स्वामी है, मालिक है, और उसके पास में बहुत मात्रा में वह है। और यदि हमें पता है, तब हम पूरे विश्वास पूर्वक उस स्वामी से, उस मालिक से हम उस चीज को मांग सकते हैं। तो यहाँ पर संबोधन भी उसी प्रकार का करने का यही प्रयोजन है कि जो हम चाहते हैं मांगना। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ उपासना योग रूपी ऐश्वर्य को मांगा गया है। उपासना योग अपने आप में सांसारिक ऐश्वर्यों में सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य है, ईश्वर की उपासना। क्योंकि योग जोड़ा है तो वो उसमें फिर मुख्य ईश्वर ही हो गए। तो आपकी कृपा से मुझको ये उपासना योग जो सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य है, ये मुझे प्राप्त हो। क्योंकि अभी तो मैं शरीरधारी हूं, शरीर को धारण किया हुआ है, और जो शक्ति है, सामर्थ्य है जो आपने मुझे दी है, वो भी सीमित ही है। तो यह जो सीमित शक्ति हमें प्राप्त हुई है, इस शक्ति का उपयोग हम उपासना योग को प्राप्त करने में करें। क्योंकि वह ही सबसे उत्कृष्ट ऐश्वर्य है। ये हमको यहाँ से प्रेरणा मिल रही है, प्रार्थना से प्रेरणा भी मिलती है, इसीलिए प्रार्थना की जाती है। ऐसा नहीं है कि देने वाला बांट रहा है और हमने मांगा और हमें तुरंत मिल गया। ऐसा नहीं होता है, ये ईश्वर का नियम ऐसा नहीं है। ईश्वर तो पूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात ही कुछ देते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने ये मांगा और हमें ये तुरंत मिल गया, परंतु वास्तव में क्या ऐसा होता है? वास्तव में ऐसा नहीं होता। हमें याद नहीं रहता हम इससे पहले कितनी बार मांग चुके हैं और इसके लिए प्रयास कर चुके हैं। हमें याद ही नहीं रहता है, क्योंकि अगला जन्म हो गया तो अब पिछले जन्म का ध्यान ही नहीं। तो हम वास्तव में जब सफल हो रहे होते हैं, हमें प्राप्ति हो रही होती है जो हम मांग रहे हैं उसकी, तो उसके पीछे बहुत घना, बहुत बड़ा पुरुषार्थ छिपा हुआ होता है, और वो हम कर चुके हैं, भले हमें बोध नहीं हो रहा। अगर हमें कोई वस्तु मांगने से सीधी प्राप्त हो रही है, इसका अभिप्राय यही है। तो यहां पर हम मांग रहे हैं ईश्वर से उपासना योग प्राप्त हो, और नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि अभी कार्य करना शेष है, अभी अभ्यास करना बाकी है, हमें और अभ्यास करना है। तो फिर हम कमर कस के और अधिक अभ्यास में लग जाते हैं। प्रायः होता क्या है कि नहीं मिल रहा है तो छोड़ो ना, अब चलो जो मिल रहा है उसी से काम चलाओ। परंतु ऐसे कभी भी कोई चीज नहीं मिलती है। जिस भी वस्तु को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हमें निरंतर पुरुषार्थ करना ही पड़ता है, तभी वो वस्तु मिलती है। यदि हमारी उस वस्तु के प्रति विशेष चाहत है, तो हम उसके प्रयत्न को नहीं छोड़ेंगे।
तो ऐसे ही यहां पर भी यह जो ईश्वर से मांगा जा रहा है कि हे परम ऐश्वर्य युक्त मंगलमय परमेश्वर, आपकी कृपा से मुझको उपासना योग प्राप्त हो तथा उससे मुझको सुख भी मिले। अब ये हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि उपासना योग, उपासना तो कर रहे हैं पर हमको आनंद नहीं मिल रहा है, आनंदित नहीं हो रहे हैं। आनंदित इसलिए नहीं हो रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा हम कर क्या रहे हैं। यदि हमें समझ में आने लग पड़े कि हम क्या कर रहे हैं और उससे हमें क्या उपलब्धि हो रही है, तो उसमें बहुत आनंद आने लगेगा। तो इसीलिए बात की जाती है कि पहले समझ अच्छे से लें और फिर करें कार्य को, कि हमें करना क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, और उससे हमें वास्तव में प्राप्ति क्या होती है। जो लोग गलत प्राप्ति का कारण इसको समझते हैं और वो चीज उनको प्राप्त नहीं होती तो वो छोड़ देते हैं। क्योंकि उपासना से, ईश्वर की उपासना से, अगर हम उपासना करते हुए ईश्वर से मांगे कि हमको मकान हमारा बनवा दो, तो ये उपासना से सिद्ध होने योग्य विषय नहीं है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम उपासना करते हैं तो उससे हमें प्राप्त क्या होने वाला है। तो ज्ञान बल आनंद बढ़ेगा, और ज्ञान जो है वो सबसे बड़ा बल होता है, और ज्ञान बढ़ने से आनंद भी होता है। जिसको ज्ञान नहीं है उसके पास में चाहे कितनी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, वह उसका उपयोग कर ही नहीं सकता। ईश्वर ने हमें मन रूपी साधन दिया हुआ है, बहुत जबरदस्त शक्तिशाली है। इससे प्राय करके हम मार तो खाते रहते हैं पर इसकी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाते। बल बहुत अधिक है, बहुत बड़ा बल है, पर पता नहीं है। क्या पता नहीं है, क्या ज्ञान नहीं है कि उपयोग कैसे किया जाता है। नहीं पता है तो वो बल हमारे पास नहीं है, ऐसा लगता है ही नहीं। उसके पास है जो उसका उपयोग कर रहा है। अच्छा, ये तो उपयोग कर रहा है, किसी ने कुछ करके दिखा दिया, अच्छा तो इसका मतलब ये उपयोग कर रहा है तो इसके पास वो बल है। पर हम अपने आप से एक बार को प्रश्न तो पूछ के देखें, क्या वो हमारे पास बल नहीं है? क्या ईश्वर ने हमें उससे वंचित रखा हुआ है? क्या ये सच है? तो जो अंदर से उत्तर आएगा वो ये मिलेगा कि नहीं, ईश्वर ने हमें वंचित नहीं किया है। ईश्वर ने तो हमें दिया है, बस हम पहचान नहीं पा रहे हैं, और उसका उपयोग कैसे किया जाता है वो ज्ञान हमें नहीं। और ज्ञान हो भी तो हम उतना पुरुषार्थ नहीं करना चाहते। हमको जो है सरल सरल काम हो, उसमें थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा मिल जाए सुख, थोड़ी थोड़ी देर का, हम उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। तो अगर हम ऐसे हैं तो फिर हमें वो उतने ऊंचे स्तर का ज्ञान, उतने ऊंचे स्तर का बल और उतने ऊंचे स्तर का आनंद नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम इधर संतुष्ट हो गए। संतोष क्या करना है? साधनों में संतोष करना है। जो मिला है साधन उसमें संतोष करना है, पर जो साधन मिला है पर हम उसका उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, वहां संतोष करने की बात किसने कही? साधन तो मिला हुआ है, मन इतना शक्तिशाली साधन मिला हुआ है, उसका उपयोग करना नहीं आता है, तो ये संतोष करना नहीं हुआ, ये तो अपने आप को धोखा देना हुआ। तो यहां पर जो बात कही जा रही है कि उपासना योग प्राप्त हो और उससे मुझको सुख भी मिले, तो वह तो तभी होगा जब हम अच्छी प्रकार से उपयोग करेंगे सब साधनों को, और सीखेंगे, जानेंगे, नहीं आता है तो कि इनका उपयोग कैसे किया जाता है।
तो हे ईश्वर, आपकी कृपा से मुझको उपासना योग प्राप्त हो तथा उससे मुझको सुख भी मिले। तो सुख पाने की जो अवस्था है, शर्त है, वो यही है कि उपासना योग का जो फल ज्ञान है वो निरंतर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, इसका परीक्षण आत्मनिरीक्षण करते रहा जाए। मैं उपासना योग में बैठा हूं, क्या मुझे कुछ और नया समझ में आया? यदि आया तो इसका मतलब मेरी उपासना सफल है। मेरे सामने कोई समस्या थी, जब मैं उपासना में बैठा, मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, ईश्वर की उपासना करने का प्रयास किया, क्या मेरी कोई ऐसी गुत्थी जो सुलझ गई? यदि सुलझ गई तो मुझे निश्चित रूप से आनंद आएगा, मुझे रुचि बन जाएगी कि मैं अगली बार प्रतीक्षा करूंगा कि अब उपासना का समय हुआ तो मुझे उपासना करनी है। मैं क्योंकि बैठता हूं, जब उपासना करता हूं ना, तो मुझे बड़ा ज्ञान प्राप्त हो जाता है मुझे, और इसको याद भी रखना है। तो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए मुझे आनंद हुआ। और फिर धन्यवाद भी करना है, क्योंकि धन्यवाद नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, निश्चित बात है, कि हमें कुछ प्राप्ति भी हुई थी। जो कृतज्ञता है वो स्मृति में बहुत बड़ा साधन बनती है। और हमने ये सोचा, अरे ये तो हमारे संसार संस्कार वश ही हमें कोई पुराना संस्कार होगा, उसके कारण से हमें ज्ञान हो गया होगा। अब ये सोचना, मतलब सोचते हैं, मैं भी सोचता था ऐसा, पर है सच्चाई में मूर्खता ही। क्यों मूर्खता है कि अरे संस्कार से भी जो ज्ञान अगर मिल रहा है तो वो क्या हमारे अपने बस का है कि हम अपने आप ले लेंगे, हमको अपने आप हो जाएगा? क्या वहां ईश्वर का कोई रोल नहीं है? वहां ईश्वर का ही सबसे बड़ा रोल है। ईश्वर चाहते हैं, इसलिए हमें वो संस्कार जागृत होकर वो ज्ञान मिल रहा है। हमने वो योग्यता बनाई है ईश्वर की दृष्टि में, अपने हृदय को स्वच्छ करके, प्रयास करके, सरल बनकर, इसलिए हमें वो ईश्वर की कृपा प्राप्त हो रही है। अब उसमें यदि हम धन्यवाद नहीं करते हैं ईश्वर का कि हे ईश्वर, ये सब आपकी कृपा से प्राप्त हो रहा है, इसमें आपकी ही विशेष कृपा है, तो ये हमें याद ही नहीं रहेगा, और वो रुचि अगली उपासना के समय तक भूल ही जाएगी, वो ध्यान में नहीं रहेगी। फिर हम और इधर उधर के कामों में ही मन लगाते रहे। लेकिन जो बार बार धन्यवाद करेगा, याद रखने का प्रयास है ये, धन्यवाद करके क्या कर रहे हैं हम, उसको याद रखने का प्रयास कर रहे हैं कि हे ईश्वर, आपने बड़ी सहायता करी, आप न करते तो मैं कैसे, मुझे कहाँ से ये ज्ञान हो जाएगा, मुझे कैसे समझ में आ जाएगा, मुझे ये समझ में नहीं आ सकता अपने आप, ये आपकी ही कृपा है। तो ये जो अब ये तरीका बन गया हमारा, सुख हमने पाया, सुख प्राप्ति का उपाय क्या था? प्रकाश हुआ, ज्ञान हुआ, बल्ब जला। बल्ब जला, जो कहीं पर चित्र होता है उसमें यही संकेत दिखाया जाता है कि इसको आइडिया आया, आइडिया आया मतलब बल्ब जल गया। वो इसी बात का संकेत है कि प्रकाश हो गया, अर्थात प्रकाश हो गया का अर्थात हमको समझ में आ गया। तो हमको समझ में आई बात, हमको ये निरीक्षण करते रहना है। ये हमारे को यहाँ जो ऋषि ने लिखा है उससे संकेत मिल रहा है। कैसे? कि मुझको उपासना योग प्राप्त हो और उससे मुझको सुख भी मिले। अब हमें उस सुख को ढूंढना है, उस सुख को पाने का प्रयास करना है। ये संकेत यहां से मिल रहा है। अगर हम उसका प्रयास नहीं करते हैं तो हम उपासना योग में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो वह सुख भी मुझको मिले, ये प्रार्थना करने से ही प्रेरणा जागृत हो रही है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार आपकी कृपा से 10 इंद्रिय, 10 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, विद्या, स्वभाव, शरीर और बल, ये 28 सब कल्याणों में प्रवृत्त होके
उपासना योग को सदा सेवन करें। तो इतने सारे ये साधन हैं, ये साधन तो हमें होश ही नहीं रहता कि ये हैं। सामान्य व्यक्ति को पूछ लीजिए कितनी इंद्रियां हैं तुम्हारी, तो जिसने कभी स्वाध्याय नहीं किया होगा या कभी सुना नहीं होगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो बता पाएगा। तो कहेगा ये क्या होता है, इंद्रियां क्या होती हैं। सब कुछ कर रहा है, वो देख भी रहा है, सुन भी रहा है, जान भी रहा है अन्य प्रकार से, परंतु उसे ये होश नहीं है कि वो किन किन साधनों का उपयोग कर रहा है। तो यहाँ पर वेदों के स्वाध्याय से और ईश्वर की कृपा से ये जानने को मिलता है कि इतनी सारी हमारी इंद्रियां आदि हैं, साधन हैं जो आंतरिक हैं, इन सब का उपयोग हम कहां पर करेंगे। ये 28 की संख्या कैसे पूरी कर रहे हैं। 10 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां, फिर 10 प्राण, प्राण अपान समान व्यान उदान, नाग कृकल धनंजय देवदत्त, ये 9 हुए। एक और है, तो ये 10 प्राण है, कोई एक रह रहा है। फिर मन अलग साधन है, बुद्धि अलग है, चित्त मन का ही एक अलग फंक्शन है, लेकिन उसको यहां पर अलग गिना गया है, और अहंकार तो अलग है ही है। हम ये हमारे कितने हो गए, तो हमने 20 तो हमारे इंद्रियां और प्राण हो गए, और 4 ये हो गए हमारे, 24 हो गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और 4 और भी हैं 24 के बाद में, विद्या स्वभाव शरीर और बल। तो किसी चीज के महत्व के आधार पर भी उसको अलग अलग कहा जाता है। तो शरीर, यद्यपि शरीर में भी बल होता है, लेकिन शरीर में एक ही प्रकार का बल है, ये बल अन्य प्रकार का भी है। और स्वभाव और विद्या, विद्या क्या है। विद्या जो वेद विद्या है, और तत्व ज्ञान अर्थात जो वस्तु जैसी है उसको देखने का ढंग, विवेचन करने का ढंग, और यथावत जो वस्तु जैसी है उसको ही मानने जानने और वैसा ही व्यवहार करने, तो उसको हम विद्या कहेंगे। और स्वभाव हो गया हमारा, हमने जो विद्या को अनुभव किया उसके अनुसार फिर हमने अभ्यास किया विद्या का, तो वही विद्या जो है हमारे स्वभाव में आ जाती है। उसी प्रकार से हम बात करने लगते हैं, और हमारे को विचार भी उसी प्रकार से तत्व ज्ञान के आधार पर होगा, ये स्वभाव बन जाता है। और यह शरीर और बल, ये 28 जो है सब कल्याणों में प्रवृत्त होके उपासना योग को सदा सेवन करें। तो इन सब के द्वारा हम उपासना योग करें और इसको बढ़ाते जाएं। यह यहां पर हमको प्रेरणा मिली वेद मंत्र से। तो अभी इतना ही रखते हैं, समय हो चुका है क्योंकि। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। सभी को सादर नमस्कार। नमस्ते भाई, नमस्ते धन्यवाद आचार्य जी। गुरु जी।